जनवरी में। बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, क्या लगता है क्यों सौरभ की हत्या क्यों हो सकती? ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दिए। आपने अलग अलग तरह की जो डायरियां थी, वो डायरियां मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीजें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूंकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरियां जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है, इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। राज छुपाने को लेकर पहले भी एक सागर में व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों के पास सत्ता है वो संदिग्ध है। जिन लोगों के पास सत्ता, उनका चरित्र, उनका आचार, उनका विचार इस तरह का पहले भी हुआ है। व्यापम के एविडेंस मिटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर न हो, इसको लेकर हम मांग करते हैं। पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा। ये जनवरी 25 जनवरी के बाद कर दी सर। ये विपक्ष कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का विस्फोट हुआ उसकी आवाज दबा रही है सरकार, इसलिए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। देखिए, जिस प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना, जीरो टॉलरेंस की नीति, और सरकार कितनी निष्पक्षता के साथ, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे इस तरह के जो भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति वाले हो, इन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कार्रवाई में भी किस प्रकार की भ्रमित करने वाली राजनीति कर रहे हैं। अरे आप अपनी सरकारों का तो गिना दीजिए। कांग्रेस के साथियों से मेरा इतना अनुरोध है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां किसी भी भ्रष्टाचारी पे आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की? किसी भी ड्रग्स माफिया पे आपने कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि तिजोरियां जो भरते थे मिलजुल कर। लेकिन आज जब बहुत पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसियां कार्रवाई भी कर रही हैं और इस प्रकार के लोगों को निस्तानाबूद कर रही हैं, तो पेट में दर्द किसको हो रहा है? इन्हीं कांग्रेसियों को। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही के पास अकूत संपत्ति मिली है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पटवारी ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की जा सकती है, ऐसी उनको कहीं से इनपुट प्राप्त हुए हैं और इसलिए उसकी गिरफ्तारी डिले हो रही है। और जो आरोपी है शर्मा, उसकी मां ने भी ये आशंका जताई थी और उनके वकील ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा, चाहे वो आतंकियों की पनाहगार रही हो या जिहादियों की, अब वो भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जो पकड़ा जाते हैं भ्रष्टाचार में, उनकी भी खबर लेना चाह रही है। भैया, जांच एजेंसियां काम कर रही, कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए। और आपको लग रहा है कि उसकी जान को खतरा, तो कुछ प्रमाण हो, कुछ तथ्यात्मक जानकारी हो तो एजेंसियों को दे। लेकिन सनसनी बनाना और सनसनी बनाकर अपने आप को रेखांकित करना, यही राजनीति। वो कह रहे हैं खतरा इसलिए है क्योंकि वो और भी बड़े नाम बाहर आ सकते हैं। देखिए, कपोल कल्पित बात है। बड़े नाम हो, छोटे नाम हो, कोई भी नाम हो, कोई बचेगा आपको लग रहा है? इतनी बड़ी कार्रवाई किसने की? हमारी सरकार ने। इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम कौन दे रहा है? जांच एजेंसियां किसकी हैं? ये निष्पक्षता की साथ सरकारें हैं और बहुत जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई हो रही है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा।